Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says a stone is dropped into a well in which water is 78.4 meter deep. How long will the sound of splash be heard at the top? Take velocity of sound in air to be as 332 meter per second. So इस question में we need to be understanding the concept of free fall. जब stone हम drop करेंगे so it will fall under the influence of gravity. सो वहां पे कितना टाइम उसको लगेगा टू रीच द वाटर सरफेस, ऑलराइट, और फिर वहां से जब स्प्लैश होगी तो स्प्लैश का साउंड वापस आने में कितना टाइम लगेगा, दैट टाइम वी नीड टू कैलकुलेट, ऑलराइट। सो यहाँ पे फॉर एज अ की कंसेप्ट हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, दैट इज एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। और तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन की नॉलेज होनी चाहिए हमें। v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट वन, एंड लास्ट वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमें टाइम कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम उसे वाटर सरफेस तक गिरने में लगा होगा। सो आइदर दिस और दिस इक्वेशन, दोनों में से एक वी विल बी यूजिंग। अब यहाँ पे जो हमारा टोटल टाइम है, यूजिंग दिस कंसेप्ट हम आंसर वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन। अब यहाँ पे वी कैन से द टोटल टाइम जो लगेगा वो होगा, हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं इसे, t1 प्लस t2। ऑलराइट, सो t1 क्या है, t1 टाइम जब उसे ड्रॉप होने में लगा, फिर वापस से साउंड को ऊपर ट्रेवल करने में जितना टाइम लगा उसे हम t2 कह देते हैं। सो यहाँ पे अब t1 की अगर हम बात करें, सो वी कैन राइट नाउ s इज इक्वल्स टू ut माइनस ऑफ हाफ। यहाँ पे हम डिस्प्लेसमेंट को अगर हम वेक्टर फॉर्म में देखें इसे, सो वी कैन राइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी स्टोन का नीचे की तरफ हो रहा है, सो दोनों नेगेटिव लिए जाएंगे, ऑलराइट। और ये ड्रॉप किया गया, सो इनिशियल वेलोसिटी विल बी जीरो, सो वी कैन राइट एस विल बी इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। सो यहाँ से टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, और इट विल बी t1 स्क्वायर ओवर हियर, ऑलराइट। सो वी कैन से फ्रॉम हियर t1 विल बी व्हाट, इट कैन बी रिटन एज 2s अपॉन g। अब यहाँ पे s क्या है हमारा, कितना डिस्टेंस उसको गिरने में लगा, 78.4। सो 2 इंटू 78.4 क्या हो जाएगा, 156.8 इन डिवाइडेड बाय g को हम 10 ले लेते हैं, ऑलराइट। सो दिस कैन बी रिटन एज, यहाँ से अगर हम इसका रूट ले लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू 3.96 सेकेंड, ऑलराइट। सो इतना टाइम सिर्फ स्टोन को गिरने में लगा है। अब वो वाटर सरफेस पे रीच कर चुका है, अब वहाँ पे स्प्लैश की साउंड क्रिएट हुई, अब साउंड को ऊपर की तरफ जाना है, तो ऊपर की तरफ जाने में उसको कितना टाइम लगा होगा, वो है हमारा t2। सो t2 विल बी क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है उसको, अगेन 78.4 ट्रैवल करना है, डिवाइडेड बाय v कितनी दिया है, स्पीड ऑफ साउंड इज गिवन एज 332। तो इसको जब हम रिजॉल्व करेंगे, दिस कम्स आउट 0.24 सेकेंड्स, ऑलराइट। सो जो टोटल टाइम उसको जितनी देर बाद उसको साउंड सुनाई देगी, दैट कैन बी रिटन एज, देयरफॉर t क्या हो जाएगा हमारा, t विल बी इक्वल्स टू 4.2 सेकेंड्स, ऑलराइट। सो इतने टाइम बाद उसको साउंड वो सुनाई देगी। सो दिस इज द आंसर टू द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द